सुनने के लिए तैयार हैं? ज़बूर 23 उसकी पहली आयत। मज़ामीर में से ज़बूर नंबर 23 उसकी पहली आयत। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी। मेरे पीछे दोहराइएगा, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। आमीन। आज का हमारा टॉपिक होगा, मुझे कमी ना होगी। मुझे कमी ना होगी। आई शैल नॉट लैक। मुझे कमी। और आज के दौर में यह टॉपिक सबसे अहम है, चूंकि हमारी प्रॉब्लम ही कमी की है, वसाइल की कमी है। और जब ये ज़बूर में आयत आई है तो इससे मुराद सिर्फ माल और दौलत नहीं है, सिर्फ रुपया पैसा नहीं है। जब खुदावंत हमारा चौपान है तो फिर किसी चीज की भी कमी नहीं। आमीन। चूंकि हमारा पिछले संडे से टॉपिक थोड़ा माल और दौलत के हवाले से है, तो जो सारी चीजों की कमी मुझे नहीं होगी, उसमें से हम सिर्फ एक चीज पर बात करेंगे कि खुदा हमें वसाइल की कमी नहीं होने देता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कमियां हैं। कुछ अरसा पहले एल्डर साहब, एल्डर परवेज बड़े फिक्रमंद थे। इनकी मुझे कॉल आई, और कॉल आई कि इनकी मिसेज जो हैं, इन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो किस चीज की कमी थी? हाँ जी, क्या मुसलसल गिरता जा रहा था? व्हाइट सेल क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। जब कमी होती है तो फिक्रमंदी होती। यह मिसाल मैंने इसलिए दी है कि कमी जो है, लैक जो है, इसका मतलब है नॉट हैविंग इनफ। जितनी जरूरत है उतना ना होना, ऐसी हालत को कमी की हालत में होना कहते हैं। जितना होना चाहिए उतना ना मौजूद होना, यह कमी है। मज़ामीर में से ज़बूर 23 वो ज़बूर है जो ज्यादातर खानदानों को जुबानी आता है। अगर मैं अभी बोलना शुरू करूं तो सारे पीछे रिपीट करना शुरू कर देंगे। ये फेवरेट ज़बूर है, हर जगह पर है, ज्यादातर लोगों को इसकी समझ है। और ये ज़बूर दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है। इस ज़बूर की एक बड़ी खूबसूरती यह है कि दाऊद ने खुदा की वो दो खूबियां खास तौर पर जो उसके किरदार में पाई जाती हैं, वो सामने रखी, जिनका तजुर्बा दाऊद को खुद भी है। पर यहां उन दोनों चीजों के तजुर्बे के बावजूद वो अपनी आप को एक तीसरी जगह पर लेकर आता है। पहली चंद आयत में दाऊद जो है वो खुदा को बतौर शेपर्ड पेश करता है, एक अच्छे चरवाहे की सूरत पेश करता है। और आखिरी चंद आयत में वो उसे एक बादशाह की सूरत में पेश करता है, जिसका एक फीस्ट, एक दस्तरखान लगा हो। और दाऊद खुद चरवाहा भी था और बादशाह भी है, इसलिए वो इन चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से समझता है। पर यहां अपने आप को भेड़ की मानद पेश कर रहा है कि मैं चरवाहा भी रहा हूं, बादशाह भी रहा हूं, लेकिन उस जैसा चरवाहा मैं नहीं, उस जैसा बादशाह मैं नहीं। आज के दौर में चरवाहे को कोई इतना ज्यादा अहम टाइटल नहीं समझा जाता है, लेकिन खुदा की जात कितनी हम्बल है कि खुदा इतना बड़ा होकर भी अपने आप को हम्बल टाइटल्स देना पसंद करता है।
और हम बड़े बड़े टाइटल्स के चक्कर में लड़ते रहते हैं। खुदा अपने आप को कितना हम्बल टाइटल देता है, एक तरफ बादशाह का और दूसरी तरफ चरवाहे का। तो बात काम की। ज़बूर नवीस कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदा के लोगों को किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो कमी ना होगी, मैं पहले भी कह रहा था कि बहुत रिच वर्ड है, बहुत ज्यादा वुसअत है इसमें। बरकत की कमी ना होगी, तरक्की की कमी ना होगी, खुशी की कमी ना होगी, शादमानी की कमी ना होगी, और आमीन कहने की भी कमी ना होगी। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? कईयों को तो व्हाइट सेल की कमी होती है, कईयों में खून की कमी है, आजकल के ईमानदारों में आमीन की कमी है। और खुदा का कलाम कहता है जब वो मेरा चौपान है तो मुझे किसी तरह की कमी, आप में आमीन की कमी भी ना होगी। सो बरकत की कमी ना हो, किसी बात की कमी नहीं, शादमानी की कमी नहीं, बरकत की कमी नहीं, खुशी की कमी नहीं। अपनी जात में जब आप खुदा के हुजूर आए तो ये कबूल करके आए कि मैं उसके पास आ रहा हूं जिसके पास आने से हर तरह की कमियां खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि वो कमी का खुदा है ही नहीं, वो कसरत का खुदा है। इसलिए उसके पास आने से यह तसल्ली होती है हम जिसके पास आए हैं वो कसरत का खुदा है, गॉड ऑफ अबंडेंस है। वो तो जब बात करता है, वो जिस चीज की बात करता है कसरत की ही बात करता है। सबसे पहले खुदा जो है उसमें बरकत, खसूसियात, हर चीज की कसरत है। इसलिए तो जब मूसा ने कहा कि खुदावन मैं जब उनके पास जाऊंगा तो मैं जाकर क्या कहूं कि मुझे किसने भेजा है, उसने कहा जाके कह देना मैं जो हूं सो मैं हूं ने तुम्हें भेजा है। और उसका मतलब क्या था कि जिस जगह तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी मैं वही हूं। अगर तुम्हें शिफा की जरूरत है मैं तुम्हारा शाफी हूं, अगर तुम्हें कोई सी चीज की कमी की जरूरत है तो मैं यहोवा यरी हूं। मतलब मैं जो हूं सो हूं, जो भी तुम्हें चाहिए मैं वही हूं, उसमें कमी नहीं है। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है अपने तजुर्बात के बाद, खुदा की कुदरत को देखने के बाद कहता है मुझे यकीन है कि खुदावन मेरा चौपान है, इसलिए मुझे कमी नहीं होगी। अपनी जात पे भरोसा ना करें, वरना बड़े बड़े बिलियनर्स, बड़े बड़े मिलियनर्स जब ये कोविड आया सड़कों पे आ गए। करोड़ों वाले लोग सिक्कों के लिए तरसना शुरू हो गए, चूंकि उनका सारा बिजनेस तबाह हो गया, क्योंकि वो अपनी अकल पर भरोसा करते थे, अपनी हिकमत पर भरोसा करते थे। पर ज़बूर नवीस क्या कहता है, मुझे कमी इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं अकलमंद नहीं, या मैं समझदार नहीं, या मैंने बहुत कुछ संभाल के नहीं रख लिया, इसलिए मुझे कमी नहीं होगी क्योंकि खुदावन मेरा चौपान है। हम अमेरिका हो, हम अफ्रीका हो, हम यूरोप हो या हम पाकिस्तान में हो, जहां पर भी हो हमें कमी, क्योंकि हमारा खुदा हर जगह पर मौजूद है। आमीन। आपने देखा होगा कि कई एक वीडियोस वायरल हो जाती हैं कि शहबाज शरीफ जो है यहां पर एक बड़ी पोजीशन पर है इस मुल्क में, लेकिन जब लंदन या किसी और मुल्क में जाते हैं वहां वो प्रोटोकॉल्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो यहां के बादशाह वहां के नहीं है। हमारा बादशाह हर जगह का बादशाह है, इसलिए हमें हर जगह तसल्ली है कि हमें कमी ना होगी। वो कसरत का खुदा है।
आज के दौर में खानदान परेशान है। घरानों के अंदर तो कई एक बार सिर्फ माली हालात की वजह से लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, नाराजगियां हो रही हैं। और ये वाला क्रिसमस जो है, इसमें तो पेरेंट्स वैसे बहुत सारे परेशान हैं कि हम अपने घर की जरूरतें पूरी करें, बच्चों के शौक पूरे करें या अखराजात को देखें। वजह क्या है कि हमारे पास काफी नहीं है, कमी हो गई है। जबकि बाइबल क्या कहती है कि मुझे कमी ना होगी। खुदा पर भरोसा करने वाले लोगों को कमी ना होगी। खुदा हर बात में कसरत का खुदा है। बाइबल मुकद्दस में 2 कुरिन्थियों के 9वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, खुदा हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। किस तरह का फजल? हर तरह का फजल कैसे कर सकता है? कसरत से कर सकता है। कसरत का मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा होना, जिसकी कोई इंतहा ना हो। एक है जरूरत, कमी होना जरूरत से कम होना है। जितनी जरूरत है उससे कम हो तो क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो ये जो नॉर्मल होना है, ये बहुत बेहतर है इंसान के लिए। अब ये बात बताने का मकसद ये है कि एक नॉर्मल हालत होती है, कुछ कम होना जो होता है वो किसी चीज का जितनी मिकदार चाहिए उससे कम होना है, और ज्यादा होना जो है वो और बात है। कसरत जो होती है उसका शुमार ही नहीं हो सकता। कसरत उस वक्त इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज है जब आप शुमार ना कर सकें। काउंटलेस होना। खुदावंद हम पर हर तरह का फजल कर सकता है, इसलिए हम क्यों परेशान हैं? हमें किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा फजल भी हर तरह का कर सकता है और कसरत से कर सकता है। कसरत से फजल करता है। आमीन। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, चोर आता है चुराने और हलाक करने को, लेकिन मैं आया हूं और इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं, और कौन सी जिंदगी पाएं? कसरत की जिंदगी पाएं। सब कहिए हालेलुया। क्यों ज़बूरनवीस कहता है मुझे कमी ना होगी? जब वो फजल की बात करे तो भी कसरत की करता है, जब वो जिंदगी की करे तो भी कसरत की बात करता है कि थोड़ी मैं देता ही नहीं हूं। आपको पता है एक मलका जो थी वो सुलेमान बादशाह के पास आई, आकर उसने उसे मुश्किल सवालों से आजमाया। जब मुश्किल सवालों से आजमाया, सुलेमान ने सारे सवालों का जवाब दिया। मिलका उसके लिए बहुत सारे तहाइफ लेकर आई, बहुत सारे जो कीमती गिफ्ट से वो लेकर आई। लेकिन जब सुलेमान ने उसे लौटाया तो सुलेमान ने लिखा उसके सब सवालों का जवाब तो दिया ही दिया, लेकिन फिर अपनी शाहाना सखावत से भी उसे बहुत कुछ दिया। बादशाह यूं ही नहीं लौटा देते, अपनी इज्जत अपनी शान के मुताबिक देते। खुदा फजल करता है तो कसरत का ही करता है। खुदा जिंदगी भी देता है तो कैसी देता है? कसरत की। कसरत की जिंदगी देता है। काउंटलेस लाइफ, अबंडेंट लाइफ, कभी ना खत्म होने वाली। लूका की इंजील 3 बाब 38वीं आयत में लिखा है, बल्कि थोड़े से ऊपर लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया, अच्छा पैमाना दाब दाब कर हिला हिला कर तुम्हारे पल्ले में डाला जाएगा। लेकिन एक लफ्ज वहां मैंने जानबूझ के मिस किया। वो क्या था? लबरेज करके। क्या लिखा है वहां पर? मैंने मिस किया, आपने भी कर दिया। चूंकि अच्छा पैमाना दाब दाब कर लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डाला जाएगा। तुम नहीं करोगे, लबरेज करके दिया जाएगा। आमीन। वहां घर पे पढ़ लीजिएगा इस आयत को जाकर।
लबरेज करके, विच मीन्स ओवरफ्लो करके। ओवरफ्लो जो होती है वो कसरत हो जाती। और यहां पर भी इस आयत में भी सिर्फ पैसों की बात नहीं है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाए। अगर आप ऊपर से कॉन्टेक्स्ट पढ़ते आए तो वहां पर लिखा है ऐब जो ना करो तुम्हारी भी ना की जाएगी। जो आप देंगे वो ही कसरत से पाएंगे। पर वो जो है उसमें सब कुछ है। हम अपने टॉपिक के मुताबिक उसमें खुदावंद के हुजूर जब हम माल और दौलत देते हैं, खुदा हमें अच्छे पैमाने से देता है, दाब दाब कर, हिला हिला कर, लबरेज करके दे देता है। वो तो जब हमें बरकतें नेमतें देता है वो भी लबरेज करके देता है। जिंदगी देता है वो भी कसरत की देता है। फजल करता है तो कसरत का करता है। जबकि इफ्सियों 3 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है वो हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा कर सकता है। अब जो ऐसा कादिर है उस कुदरत के माफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी सोच ख्याल से बहुत ज्यादा कर सकता है। इसलिए तो हम कहते हैं हमें कमी, क्योंकि वो फजल की बात करे तो कसरत की, वो बरकत की बात करे तो कसरत की, वो जिंदगी की बात करे तो कसरत की। और वो तो ये कहता है तुम्हारी सोच ख्याल से भी बहुत बढ़कर मैं कर सकता हूं। आमीन। इसलिए हमें यकीन है कि हमें कमी ना होगी, ना बरकत की कमी होगी, ना तरक्की की कमी होगी, ना शादमानी की कमी होगी, ना सुकून की कमी होगी, ना खुशी की कमी होगी, ना रुपए पैसे की कमी होगी, ना दोस्तों की कमी होगी, ना अजीजों की कमी होगी, ना सलामती की कमी होगी। जहां खुदा होगा वहां हर चीज कसरत से होगी। बेशुमार रेफरेंसेस है बाइबल में। 3 मिसालें आपके सामने रखूंगा, तीनों मशहूर मिसालें। एक बाइबल मुकद्दस में बड़ी फेमस आयत है, बड़ा फेमस वाकया है। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ चल रहे थे, एक बहुत बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो ली। हमारा टॉपिक क्या है? मुझे कमी। और कमी का मतलब क्या है? जितना चाहिए उतना हमारे पास थोड़ा है, कम है। बहुत बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पास हो ली, जिसकी बाबत अनाजील में लिखा है कि 5000 तो तकरीबन मर्द ही थे। और अगर 5000 मर्द थे तो कम से कम 7000 खवातीन होंगे। जब खवातीन साथ आ गई तो कुछ 2000 बच्चे भी होंगे। तो स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि ऑल टुगेदर इट वॉज ए क्राउड ऑफ 13 लाख और समथिंग, 13 लाख के करीब या उससे जायद आगे पीछे की तादाद होगी। यह काम ख्याल किया जाता। बड़ी भीड़ हो गई, शाम होने वाली है, शागिर्द यीशु मसीह के पास आए। बाइबल में यह नहीं लिखा एक आया, बाइबल में लिखा है शागिर्द आए, सलाह करके आए। इससे पहले आपस में मशवरा करते होंगे कि शाम पै गई है, सबको वापस भेजते हैं। वो कहते तू जा, वो कहते नहीं तू जा। जिमें कई बार 4-5 रल के मेरे को आंदे ने अपनी गल मना, तुसी गल करो नहीं तो सारे रल के चलने। वो मिल के आए और आकर कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह इनको भेज दे, शाम होने वाली है, इर्द गिर्द के गांव में जाके ये अपने लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर लें। यीशु मसीह ने उनसे कहा जाओ देखो तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कमी की 2 बातें की वहां पर। पहली बात, 200 दिनार की रोटियां भी ले आए तो भी इनके लिए क्या होंगी? उसके सामने खड़े होकर जो जिंदगी दे तो कसरत की, फजल करे तो कसरत का, बरकत दे तो कसरत की, और उसी के सामने आके कहते हैं कि अगर 200 दिनार की रोटियां भी लाएं तो हमारे पास थोड़ी होगी कि इनको थोड़ी थोड़ी मिल जाए। वो कसरत की बात करता है, ये थोड़ी की बात करता है। कमी होना, थोड़ा होना, घट होना, ये सारा एक ही गल, थोड़ी थोड़ी आ जाए। यीशु मसीह ने उनसे कहा हौसला रखो, जाओ देखो तुम्हारे पास क्या है। गए, वापिस आए
और खास तौर पर यूं भी कह सकते थे कि थोड़ी सी मछलियां हैं और रोटियां हैं। नहीं, उससे गलत फहमी पैदा हो सकती थी। क्या हो सकती थी? उससे गलत फहमी पैदा हो सकती। थोड़ी तो मुराद की, उससे मुराद यह हो सकता कि शायद 5,000 के लिए नहीं है, 4,000 के लिए, 3,000 के लिए। तो इसलिए टू बी एग्जैक्ट मायूसी की इंतहा बताई। और 5 रोटियां और 2 मछली, इससे क्या होगा? कमी है। जरूरत क्या है? ज्यादा है। मसाइल ज्यादा, वसाइल कम। लोग ज्यादा, खुराक कम। अखराजात ज्यादा, सैलरी कम। यही होगा ना हमारे दौर में। वो उसके पास लेकर आए और उस बरकत के मालिक ने कमी को अपने हाथ में लिया, आसमान की तरफ उठाया, दुआ की और बरकत देकर वापस लौटाई। और फिर बाइबल में लिखा है, सारे लोगों को उसने कहा तरतीब से बिठा दो। आमीन। मैं आपको बताऊं, किसी और वक्त खैर तफसील से बताता हूं, छोड़े। चले एक नुक्ता बता के जाता हूं, क्योंकि फिर मुझे बहुत साइड पे जाना। हमारे इस जिंदगियों में माली बरकतें, बाज़ औक़ात माली मौजज़ात इसलिए भी नहीं होते कि हमारी जिंदगियों में तरतीब ही नहीं है। तीन फार्मूले हैं रुपए पैसे के। जब आपके पास कुछ आता है, स्पेंड सम, गिव सम एंड सेव सम। थोड़ा खर्च कर लें, थोड़ा खुदावंद को दें और थोड़ा महफूज कर। अही इधरों आमदा नहीं, इधरों कमेटी मिली नहीं, शाम ਨੂੰ मुक गई। 10 ਨੂੰ कमेटी मिलनी होंगी, 8 ਨੂੰ पहले ही हिसाब कर लेंगे, 10 ਇਹਨੂੰ देने, 20 ਨੂੰ देने, ऐ करना ऐ करना। अच्छा, चंगा भला पुराना फ्रिज होंगे, नवा फ्रिज लैके आना भाई। इसीलिए तो हमारे सेविंग अकाउंट में कुछ नहीं होता है। और जब अचानक कोई बीमारी परेशानी आती है तो फिर सानू वही फ्रिज बेचना पैदा जड़ा सा, और पहला 60 का लिया होंगे, फिर 40 च जाना, तो नुकसान हुआ कि नहीं है। इसलिए सेव सम, स्पेंड सम एंड गिव सम। तरतीब के बाद बरकत के मौजज़ात आते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में इसलिए बरकतें हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में तरतीब को कायम किया। तरतीब बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे का सारा खा जाना कोई अकलमंदी नहीं। थोड़े में से भी बचाएं। 1000 में से 50 बचते हैं, 50 बचाएं। 50 ना क्यों ना, कुछ भी नहीं होना, लेकिन आपकी एक आदत बन जाएगी। जब आपके पास 50 बचाने की आदत होगी, फिर आपके पास 50,000 साइड पे करने की भी आदत। साडा ये ना की फर्क पड़े भी ला दो, आदत बनाएं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले मैं बरकत का मौजज़ा करूं, इनमें तरतीब लेकर आओ, बिठाओ इनको तरतीब में। 50-50, 100-100 की कतारों में बिठाओ। बैठ गए, थोड़े को लिया और उस बरकत के मालिक ने थोड़े पर ही बरकत दे दी। उस वक्त जो थोड़े पर बरकत दे सकता है, आपके और मेरे आज थोड़े पर बरकत क्यों नहीं दे सकता? इसका मतलब यह कहीं ना कहीं हम में ही बेतरतीबी हैं, जिन्हें हमें सेट करने की जरूरत है। कमी हुई वहां पर? नहीं हुई। उनकी निगाह में कमी थी, लेकिन मालिक ने जब बरकत दी तो रोटियां भी लोग खाते गए, मछलियां भी खाते गए, तकसीम करते गए। और जैसे आजकल होता है वो नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब वहां उन्होंने मछलियां रोटियां दी होंगी, जिन्हें जिन्नियां लैनियां सन सारे देंदे होंगे। ले लो, कितनी चाहिए, क्योंकि जितनी को लेता था उतनी आना शुरू हो जाए, जितनी को लेता था उतनी आना शुरू हो जाता। और मैं आपको बताऊं, ये जो मछलियां और रोटियां थी, ये इस तरह करने के बाद फिर नीचे से आ रही थी। ऐसे करने के बाद उत्तों नहीं सी डेग रही। उत्तों डेग रही होंगी तो कई राज ही पड़न लग पना से, अब तरी पैदा होनी थी। खुदा मौजज़े भी असूल के मुताबिक करता। हमारे जब यहां से कुछ निकलता ही नहीं है, पीछे खुदा फिर कुछ लेकर आते ही नहीं। जब हम देंगे फिर खुदावंद उसको भरना शुरू करे। कमी वो पूरी कर सकता है। इसलिए ज़बूर नवीस कहता है कि मेरा चौपान है, मुझे कमी। हजारों हजार लोग थे,
थोड़े से वसाइल थे उसने उसे बरकत देकर भीड़ को खिलाया भी। कलाम में लिखा है, ये बात कर रहे थे सबको थोड़ी थोड़ी की, कलाम में लिखा है सब शेर हुए, दे वर सैटिस्फाइड, शेर हो गए। पंजाबी च कहते ने रज गए। मालिक जो खवांदा फिर रजा के खवांदा, एवं थोड़ा थोड़ा नहीं आसरा करांदा। जिवें कई वारी विआहां दे तुहानूं थोड़ी थोड़ी खीर मिल जाती है, वो वाली नहीं, जो खवांदा फिर दबा दब खवांदा, चूंकि वो कसरत का खुदा है। आमीन। थोड़ा नहीं दिया उसने, इतना दिया कि वहां 12 टोकरे भी बच गए। आमीन। उसने कहा जो बांटने वाले हैं उनको भी दो, बाकी ले जाओ कार, क्योंकि मैं कसरत का खुदा हूं। आज हमारे अंदर वो ईमान ही नहीं है, वो यकीन ही नहीं है। हम उस मालिक के पास नहीं आते हैं, हम कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भागते। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। दूसरा सलातीन उसका 4था बाब, दूसरा सलातीन 4था बाब, एक बहुत फेमस स्टोरी है ये। और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा एक नबी था, एलिया का शागिर्द था, अलीशा से फरियाद की और कहने लगी, तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था, सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। हालत बहुत खराब है, शौहर मर गया है, बेवा औरत है, 2 बेटे हैं, दोनों बेटों पर कर्ज है। कर्ज खा कहता है कि अगर कर्ज नहीं दोगे तो तेरे बेटों को ले जाऊंगा, ये गुलाम बनेंगे और मेरी खिदमत करके अपना पैसा वापस लौटाएंगे ताकि वो गुलाम बने। अलीशा नबी ने उस बेवा औरत से कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? गोल मोल गल्ला ना कर, साफ गल कर। ही करे हवाला मैं इत्थों सीख लिया कि अगो दवाई देनी हुन। कर्जे अपनी गलतियां तो लैके ते सतांदे फिर खादमान हूं, कर्जा देना है, करना है, वो करना। तो यहां क्या लिखा है? उसने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे ये ना बता कि तेरा शौहर मर गया है, मुझे ये भी ना बता कर्ज खा आ रहा है, मुझे सिर्फ ये बता तेरे पास घर में है क्या? तेरे पास घर में क्या है? नबी को पता था, ये तो नहीं जब एक औरत ये कह रही है कि मेरा शौहर मर गया, कर्ज खा आएगा, मेरे बेटों को ले जाएगा, तो ये तो नबी को पता ही है कि घर पैसे नहीं पे। अगर पे होंगे तो फिर मेरे को थोड़ी होने सन, फिर तो कर्ज खा को लौटा देने थे। तो उसने कहा तेरे पास है क्या? तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है। है जरूर, लेकिन दैट इज नॉट इनफ, कम है, थोड़ा सा, एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से, कितने हमसायों से? कसरत के खुदा के लोग भी जो होते हैं जब बात करते हैं तो फिर कसरत की करते हैं। मैंने कहा सज्जे खब्बे वाला नहीं, सब हमसायों से। कितने हमसायों से? सब हमसायों से बर्तन आरियत ले, वो बर्तन खाली हो। बर्तन कैसे हो? खाली हो। और थोड़े बर्तन ना लेना। हम जो अपना मसला खुदा दे बंदे को लाए तो फिर थोड़े बर्तन ना लेना, तवक्को भी बड़ी रखे, क्योंकि तू अब कसरत के खुदा के पास आई है। आमीन। तो उस खुदा के पास आई है जो आसमान से मन बरसाने की कुदरत रखता है, जो चट्टानों को चीर कर अपने लोगों को पानी देने की कुदरत रखता है। आमीन। जो हवाएं चलाए तो बटेर ही बटेर कर दे। कहा जा सब हमसायों से बर्तन ले ले और ख्याल रखना थोड़े बर्तन
ना लेना, फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना, अपने घर के अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना। और उन सब बर्तनों में, सब कहिए हालेलुया। क्या स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ बात कर रहे हैं। ईमानदार तो जो गुफ्तगू कर दे खुदा उसे मौजज़ों में बदली कर देता है। ये उससे बात कर रहा है, ये दुआ नहीं कर रहा है, ये उससे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तेरे पास घर में क्या है, ये दुआ नहीं होती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। वो जैसे आमतौर पर दुआ हम कर रहे होते और दुआ करते करते मंडे तो ना किए, हाँ ठीक है, और उसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं। वो दुआ नहीं कर रहा है, ही वॉज नॉट प्रेइंग एट ऑल, वो उससे बातचीत कर रहा है। वो कह रही है मेरे कर्ज खाएगा, मेरे बेटों को ले जाएगा। आगे वो ये थोड़ी अच्छा 1 मिनट में दुआ कर ले, नहीं नहीं नहीं, उसने कहा अच्छा घर में कुछ है। ही वॉज जस्ट टॉकिंग टू हर। सोचे हम कैसे खुदा की बंदगी करते हैं। वो उससे बातचीत, तेरे घर में क्या है, उसने कहा एक प्याला तेल है बस। अच्छा जा अपने पड़ोसियों से उधार बर्तन ले ले, और सबसे लेना और थोड़े भी ना लेना। यानी एक तो सबके पास जाना और फिर उनसे कहना सारे ही बर्तन दे दो, थोड़े ना लेना। घर में आना, घर में आकर अंदर चली जाना, बाहर से दरवाजा बंद कर लेना, बाहर से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना। आमीन। क्या करना, उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सबके ये हालेलुया। सो वो उसके पास से गई और अब उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया। सबके ये हालेलुया। व्हाट अ वुमन ऑफ फेथ। ये एक ईमानदार औरत थी। ईमानदार औरतें जो हैं उनके सर पर अगर मर्द का साया ना भी हो, वो अपने ईमान से मौजों को लेकर घराने पाल लेती। शौहर मर गया लेकिन ईमान नहीं मरा है। पहला सबूत यह है कि वो ईमान के साथ नबी के पास गई है। ईमान ना मरे, बस मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। ईमान से उठी है, नबी के पास गई है, और क्या खूबसूरत, नबी उससे सिर्फ बातें ही कर रहा है और वो ऐसी ईमानदार खातून है, उस पर यकीन करके बर्तन इकट्ठे करने शुरू कर दिए। हमें यकीन ही नहीं आता, नहीं है कि मैं होएगा, है कि मैं होएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बड़े बड़े तजुर्बात इसने सुने होंगे अपने खावन से। इसका खावन जो था अलीशा का खादिम था। अलीशा के मौजज़ात वो आकर अपने घर बताता होगा, इसे पता होगा अलीशा ने ये किया, अलीशा ने ये किया, अलीशा के कहने से ये हो गया, ये आई। तो इसे यकीन था कि अलीशा जब जो कहता है वो हो जाता है। यकीन करके वापस चली गई, बर्तन उधार लेना शुरू किए, खाली बर्तन लिए, घर लेकर आई, अंदर चली गई। दुनिया के सामने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की। लोग क्या कहेंगे, गरीब औरतें कर्ज खाते रहे, बच्चे खड़न नु आन देने, तू साढ़े को खाली भांडे लेके जा रही है, भर के देने नहीं। क्या हो गया ऐसे? कई समझते होंगे सटिया गई है, ज़हन काम नहीं कर रहा, शौहर मर गया, कर्ज की वजह से परेशान हो गई है, दे दे उस हमें कितने सताएगी, या कोई और सोच उनके दिल में आ सकती, कुछ भी होगा। पर ईमान की मिराज देखें, बर्तन भी इकट्ठे किए, लेकर भी आई, लड़कों को भी जमा कर लिया, अंदर लेके चली गई, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। और कलाम में लिखा है, और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जैसा नबी ने कहा था, थोड़े बर्तन ना लेना और उसमें तेल उंडेलती जाना। वो बर्तन लाते जाते थे, वो उसमें तेल उंडेलती जाती थी। और जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा ही नहीं। तब तेल माकूफ हो गया। कसरत का खुदा ऐसे मौजज़े करता है। बर्तन लाते जाओ भरता जाएगा, बर्तन लाते जाओ
भरता जाएगा। इसलिए नबी ने कहा थोड़े नहीं लेने, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, सारे का सारा भर गया। और लिखा है तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया, कम कढ़ा के गायब नहीं हो गया। क्यों बड़ा माल इकट्ठा हो गया, कर्जे भी लथ गए, रौनक भी लग गई, नौकरियां भी, कारोबार, कई लोगों का कारोबार चलने लग पा, गिरजे ही नहीं आते। पास्टर साहब दुआ करे, खुदा के लोगों दुआ कर देने, नौकरी मिले, कारोबार मिले, बरकत होए। एडे कारोबार च मसरूफ होंगे ने, इतवार नूं भी दुआ करा लेंदे, दुआ कर दियो। अमेरिका में एक रेस्टोरेंट है जो एक ईमानदार का है, पूरे अमेरिका में उसकी ब्रांचेस हैं। इतवार को पूरे मुल्क में ब्रांचेस बंद होती हैं, पूरे मुल्क में। लोग उसे इतना पसंद करते हैं, कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में केस कर दिया जो गैर ईमानदार लोग थे कि हमने इतवार को भी खाना होता है और ये इतवार को बंद क्यों करते हैं, ये हमारा राइट है, इनको कहें खोलें। उन्होंने कहा पूरे मुल्क जो बंद कर देंगे, इतवार को गिरजे चाहो सारे। पूरी दुनिया में वो बहुत फेमस है। चिक फिले, आप यहां है नहीं इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, चिक फिले उसका नाम है, हम वहीं जाके खाते हैं क्योंकि ईमानदार का है। उसने कहा बंद कर देंगे हम, और हर इतवार बंद होता है। एक इतवार में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। कितना? मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। लेकिन उसने जो वादा खुदा के साथ किया, उसने कहा बंद करो इसको। हमें थोड़ी सी बरकत मिलती है, हम भूल जाते हैं। ये मजबूर हालत में भी मर्दे खुदा के पास आई, ये बाबरकत हालत में भी मर्दे खुदा के पास आई, वापस आई और आकर उसने बताया। उसने कहा जा तेल बेच, कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करे। सबका ये हालेलुया। खुदा कसरत का खुदा है। सिर्फ कर्जा ही नहीं उतारा, कर्जा भी उतारा, जरूरतें भी पूरी की और कहा जाओ गुजारा करो, मौज करो, क्योंकि हमें कमी ना होगी। हमारी दुरुस्त जगह का तयन करना बहुत जरूरी है, और जब हम ये कर लेंगे फिर सब कुछ हो। आखिरी मिसाल मुख्तसर बता के बंद करता हूं। पहला सलातीन 17वें बाब में एलिया ने जब अखीब के सामने खड़े होकर कहा कि इन बरसों में औस नहीं पड़ेगी, ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं, काल पड़ गया, पानी की कमी हो गई। खुदा ने एलिया से कलाम किया, जा कुरैत के नाले पे चला जा, वहीं पे रह, वहीं से तू पिएगा, और मैंने कव्वों को हुक्म किया वो तुझे खिलाएंगे। वो खिलाने को उसे आते थे, वो रोज सुबह शाम रोटी बोटी खाता था, पानी वहीं से पीता था, मौज कर रहा था। वो नाला क्या हो गया? सूख गया। खुदा ने वहां से उसे हुक्म करके कहा जा, मैंने एक बेवा को हुक्म किया है, मैंने एक बेवा को हुक्म किया है, वो तेरी खबरगिरी करेगी। एलिया वहां पर गया, और जो आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि हम मुश्किल हालात का रोना रोते रहते हैं, गरीब आसी माड़े दिल साड़ा बड़ा कर दे। आप खुदा के लिए करें। बाज़ औक़ात खुदा ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने इसलिए रखता है ताकि आपके हालात बदल जाएं। एलिया उसके पास पहुंचा, और जब उसने उससे कहा, तब खुदावंद का यह कलाम 17वें बाब की 8वीं आयत से, तब खुदावंद का यह कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह, देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया कि वो तेरी परवरिश करे। आमीन। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, और मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहां रोटी नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में, थोड़ा सा है, कमी है, पूरा नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में, और थोड़ा सा तेल एक
कुप्पी में है, और देख मैं 2-1 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। फिर क्या हो? मर जाएं। वजह क्या है? थोड़ा है, कम है, जितना चाहिए उतना नहीं। और मुल्क में क्या है? काल है, थोड़ा सा है, खाएंगे। और मां पानी तक तो ठीक सी, रोटी तो मेरे मुंडे ने तो खान दे। जैसे हम अनाउंस अगर यहां कर दें कि क्रिसमस है, क्रिसमस में अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स चर्च में दें ताकि चर्च में भी क्रिसमस है, सिर्फ आपका नहीं है, चर्च का भी क्रिसमस है। तक लोग असि हाले बच्चों ने कपड़े नहीं आते, साडा ऐ स्यापा, साडा ओ स्यापा, गिरजे की दईए। वो भी कोई कह रही है कि भाई मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि मैं और मेरा बेटा खाएं और मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा मत डर। सब कहिए हालेलुया। मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मीना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा, सबके ये हालेलुया, ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। सबके ये हालेलुया। उसकी सोच क्या थी? अभी खाएंगे हम, मर जाएंगे। लेकिन जिसके सामने खड़ी है वो उस खुदा को मानता है जो कसरत का खुदा। वो सिर्फ वक्ती बरकत नहीं देता है, वो हमें कसरत की बरकत से नवाजता है। कमियों का रोना मत रोएं, अपनी जिंदगी में अपने ईमान को दुरुस्त करें, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करें, दुरुस्त फैसले करें, खुदा के पास आएं, खुदा पर यकीन रखें, खुदा पर भरोसा रखें। वो थोड़े में भी बरकत देकर कसरत में बदल सकता है। आमीन। उसने ये नहीं कहा कि जाओ वहां से तेल पकड़ के ले आओ, ये करो वो करो, नहीं। एलिया के मौजज़े में भी वही आटा वही तेल बढ़ना शुरू हुआ। अलीशा के वक्त भी वही थोड़ा सा तेल वहीं पर बढ़ना शुरू हुआ। मछलियों और रोटियां वही थोड़ी हैं, वहीं बढ़ना शुरू हो गई। जो खुदा कल था वो आज भी है, और वही हमेशा खुदा है। वो कल आज बल्कि अब तक जो उस आटे की मट्टी में और कुप्पी में बरकत देकर तेल और आटा बढ़ा सकता है, वो हमारे किचन को भी ब्लेस कर सकता है, वो हमारी रिसोर्सेज को भी ब्लेस कर सकता है, वो हमारे बटुओं में जो पैसे हैं उन्हें भी बढ़ा सकता है, वो हमारी जिंदगी में नई बरकतों के दरवाजे खोल सकता है, वो हमें बेहतरीन डील्स देकर हमें कसरत की बरकत से नवाज सकता है। आमीन। मायूस ना हो, परेशान ना हो, कहे खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी। हालात खराब हैं, मामलात खराब हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, हुकूमतें करप्ट हैं, लोग करप्ट हैं, निजाम करप्ट है, कंपनी करप्ट है, बिजनेस नहीं है। जो मर्जी हो जाए, मैं बियाबान में खड़ा हो जाऊं, खुदा वहां कसरत को जारी कर सकता है। मैं बंद कोठड़ी में चला जाऊं, खुदा वहां, वो बंद कोठड़ी में भी तेल बढ़ाता है, वो बियाबान में भी मछलियां बढ़ा देता है। आमीन। जहां आप होंगे वहां खुदा होगा, और जहां खुदा होगा वहां कमी नहीं, कसरत ही कसरत होगी, क्योंकि वो कसरत का खुदा है। जिंदगी दे तो, बरकत दे तो, तरक्की बख्शे तो, सरफराजी दे तो। इब्राहिम उसके पास आकर कहता है तू मुझे क्या देगा? मेरा नौकर अलीजर मेरा वारिस हो जाएगा। खुदा ने कहा छोटी बात ना कर, जब मैं तुझे दूंगा तो कसरत से दूंगा। तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानिद और जमीन के जर्रों की मानिद होगी। गिन सकता है तो गिन भी नहीं सकेगा, क्योंकि मैं कसरत का खुदा हूं।
खुदा आपको कसरत की बरकतें दे, आपकी जिंदगी के हर काम में बरकत ही बरकत हो। खुदा आपकी आने वाली नस्लों पर बरकत जारी करे। खुदा आपके रोजगार पर बरकत दे। खुदा आपके कामकाज में बरकत दे। खुदा आपकी कमाई पर बरकत दे। हर तरह के नुकसान पहुंचाने वाली स्पिरिट्स खुदा के बेटे यीशु के नाम से आपकी जिंदगियों, घरानों, औलाद, मालो दौलत से अलग रहे। आपको कभी किसी चीज की कमी, आमीन। और अगर कहीं कमी का सामना हो तो हमें पता है जाना कहां है, आमीन। इधर उधर भागने से कुछ भी नहीं मिलेगा। परेशान होने से कुछ फायदा, दुखी होने से कुछ फायदा नहीं होगा। 12,000 ही रहना, मियां बीवी जिन्ना मर्जी लड़ दे रहो, बिल भरना ही भरना है, लड़ो पावे ना लड़ो, फिक्र से क्या होना है, कुछ भी नहीं होना है। क्यों ना दुआ करें, क्यों ना खुदा के पास जाएं, एक दूजे ने सलाह दो, भाई मैं तेरे ना बिगड़ा तू मेरे ना बिगड़े ना, इन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ना। क्यों ना दोनों हम खुदा के पास जाएं, जिसके पास जाने से हालात बदल जाते। बेवा उसके पास गई, हालात बदल गए, बदले या नहीं बदले? भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के साथ थी तो हालात बदले या नहीं बदले? बाइबल में बेशुमार वाकयात है, इसलिए घबराए मत, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे सबके। ये हालेलुया, हालेलुया। अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर, लबरेज करके, आमीन, ओवरफ्लो करके। कैसे करके? ओवरफ्लो करके। इसलिए ईमान को कभी हाथ से जाने ना दे। यकीन रखें खुदा पर, भरोसा रखें, दुआ करें और कमी में भी खुदा की शुक्रगुजारी की हालत में रहें और कहें खुदावंद तू ही इसे बरकत में बदल सकता है, आमीन।